शहंशाह गजल के नाम से हर जमाने में मशहूर, हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल मेहदी हसन साहब। कोई प्यार से बुलाएगा तुमको, एक शख्स याद आएगा। हम बिछड़े तो शायद कभी एक हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमत, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। अपने खुदा से मांग ले, होठों पे गीत सजाएंगे हम दोनों। पाकिस्तान की सरजमीन पर एक से बढ़ के एक फनकार ऐसा आया है जिसने अपनी आवाज के जादू से बहुत से लोगों की मोहब्बतों को अपनी गिरफ्त में रखा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे माजी के नामवर गुलकार की, जिनके गाए हुए फिल्मी गानों और गजलों ने आज भी उनको उनके मदाहों के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाज फिल्म्स में खुशामदीद। मैं आपका मेजबान मोहम्मद हसन मालिक आपकी खिदमत में हाजिर। शहंशाह गजल के नाम से हर जमाने में मशहूर, हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब ने हर तरह की गुलकारी में सामीन के दिलों को खूब महसूर किया। अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, शम्मा जलती रहे परवाना चला जाएगा। बात हो फिल्मी गानों में सोलो परफॉर्मेंस की या खवातीन सिंगर्स के साथ ड्यूट्स की, मेहदी हसन साहब ने हर जगह ही अपना लोहा मनवा रखा है। मेहदी हसन साहब की कामयाब मौसीकी के कैरियर पर नजर डालने से पहले आइए उनकी इब्तिदाई और जाती जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया। जाती जिंदगी पर नजर डालने से पहले नाजरीन आपको बताता चलूं कि सुर के बादशाह शहंशाह गजल मेहदी हसन के पास एक और कला भी थी। वो एक ही लफ्ज को इस तरह अदा किया करते थे कि लफ्ज का मतलब तब्दील हो जाता था। बॉर्डर के उस पार यानी हिंदुस्तान में भी मेहदी साहब के मदाहों की कमी न थी। हिंदुस्तानी परस्तारों के मुताबिक वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया में ज्यादा मकबूल थे। तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। 1980 की दहाई में मेहदी हसन साहब ने पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत की और हाजरीन महफिल को बताया कि वो हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान में पैदा हुए। वो 18 जुलाई 1927 को डिस्ट्रिक्ट जबलतौर के लूना नामी गांव में पैदा हुए। उन्होंने सामीने महफिल को ये बताकर हैरान कर दिया कि वो बचपन के दिनों में बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे और इस दौरान उन्होंने साइकिल को पंचर लगाने वाली दुकान पर भी काम किया। बाद क़याम पाकिस्तान के वक्त जब उनकी उम्र 20 बरस थी, वो इंडिया से कराची और फिर कराची से लाहौर मुंतकिल हो गए। तेरे भीगे बदन की खुशबू से। लाहौर आने के बाद मेहदी हसन साहब के खानदान को माली फुकदान का सामना था। उन्होंने इस माली फुकदान से निपटने के लिए ही एक साइकिल पंचर की दुकान शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपर्ट बन गए और साइकिल के साथ साथ कार और डीजल ट्रैक्टर के मैकेनिक भी बन गए थे। मेहदी हसन साहब को मौसीकी से बहुत ज्यादा लगाव था और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए उन्होंने पहलवानी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि नाजरीन गाने के लिए आपके सांस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए सांस को बेहतर बनाने के लिए मेहदी हसन साहब ने पहलवानी शुरू कर दी। माली मुसीबतों के साथ नबर्द आजमा होने के साथ साथ मेहदी हसन ने मौसीकी की रियाजत भी जारी रखी। इसके काफी अरसा बाद
मेहदी हसन साहब 1957 में रेडियो पाकिस्तान में मुतारफ हुए। इसी तरह मेहदी हसन साहब का पहला फिल्मी गीत हसन लतीफ की मौसीकी में था, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। ये गीत 1962 की फिल्म ससुराल का था और फिल्मी मदाहों ने इस गीत को बेहद पसंद किया था। तुम नजर से गिरा तो रहे हो। इसके बाद मेहदी हसन की कामयाबियां आसमान को छूने लगी थीं। मेहदी हसन का ताल्लुक एक रवायती मौसीकी करने वाले खानदान से था। मेहदी हसन एक कलोनत नामी कबीले से ताल्लुक रखते थे और मेहदी हसन इस कबीले की 16वीं पुश्त थी। मेहदी हसन ने 20 साल की उम्र में पहली बार मौजूदा डीसी हाउस पंजाब के पास अपने बड़े भाई के हमरा एक कंसर्ट में परफॉर्म किया। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मेहदी हसन ने अपने कैरियर में बहुत से जबरदस्त ड्यूट रिकॉर्ड कराए हैं। बात हो मैडम नूरजहां की, नाहिद अख्तर की या महनाज बेगम की, मेहदी हसन ने सबके साथ बेहद जबरदस्त फिल्मी गाने रिकॉर्ड कराए। मेहदी और महनाज। जिस दिन बिछड़े मर जाएंगे वो साथी जीवन के। मेहदी और नूरजहां। जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों। जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों। मेहदी और नाहिद अख्तर। मैंने तेरे वफा सनम। मेहदी हसन साहब के इन 3 खवातीन के साथ गाए हुए ड्यूट फिल्मी मदाहों में बेहद मकबूल हुआ करते थे। शायद इसकी वजह यह भी है कि मेहदी हसन, महनाज बेगम, नूरजहां ये वो लोग हैं जो उस वक्त इंडस्ट्री पर राज किया करते थे। मेहदी हसन साहब जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो अपने मदाहों को एक गहरे सदमे में छोड़ गए। 30 जून 2012 की शब थी जब वो इस जहाने फानी से कूच कर गए। मेहदी हसन साहब 12 साल से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे। उनका इंतकाल कराची के आगा खां अस्पताल में हुआ। उनकी वफात पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने शाया किया कि मेहदी हसन साहब शायद लखनऊ कभी ना आए, लेकिन उनकी रूह में लखनऊ की तहजीब जज्ब थी, क्योंकि वो जब भी गाते थे तो उनकी आवाज में नवाबों के शहर का अक्स झलकता था। मेरे दिल को मेहदी हसन साहब को उनकी आवाज की मुलायमियत, शाइस्तगी और अल्फाज की खूबसूरत तरीन अदायगी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। बेशक ऐसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं और मेहदी हसन साहब की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और मेहदी हसन साहब की आवाज, उनका लहजा, उनकी गाइडलाइंस आने वाले नए फनकारों के लिए बेशक मशले राह है। नाजरीन, आज की इस वीडियो से इजाजत चाहूंगा। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। से मिला मेरे दिल को मैंने तेरे वफा सनम। जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। भी हुई मस्तानी सी मैं तो मर कर भी मेरी जानू तुझे चाहूँगा। हम बिछड़े तो शायद कभी हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। बाँट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमत, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। अपने खुदा से मांग ले होठों पे गीत सजाएंगे हम दोनों।